यानी केदारनाथ में चुनाव कभी भी हो, कांग्रेस की तरफ से अब मनोज रावत ही खम ठोकेंगे। कम से कम दिल्ली से लौटते ही गणेश गोदियाल ने देहरादून में अपने तरीके से इसका जवाब दे दिया है। गणेश गोदियाल ने करण मार और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की जो पेशबंदी थी उसको एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। गणेश गोदियाल ने खुद को भी केदारनाथ चुनाव की रेस से अलग रखते हुए जिस अंदाज में जवाब दिया है वो बताता है कि केदारनाथ में जब भी उपचुनाव होंगे सबसे मजबूत वहां कांग्रेस के टिकट के दावेदार मनोज रावत ही होंगे। दोस्तों नमस्कार, द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में उम्मीद की जा रही थी कि केदारनाथ का उपचुनाव भी हरियाणा और जम्मू के विधानसभा चुनावों के साथ हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। अब उसके लिए कांग्रेस और खास तौर पर गणेश गोदियाल ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो घबराई हुई है। खास तौर पर बद्रीनाथ में जिस तरह से करारी हार हुई उसके बाद सरकार का मन है नगर निकाय के चुनाव कराने का है और ना ही केदारनाथ का उपचुनाव कराने का है। हालांकि जिस तरह से हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार तारीख पर तारीख बदलवाती रही, अब कोशिश यह है सरकार ने जो कम से कम कमिटमेंट किया है हाई कोर्ट में कि वो किसी भी कीमत पर उसने अब राज्य निर्वाचन आयोग भी नियुक्त कर लिया और 25 दिसंबर से पहले पहले वो चुनाव संपन्न करा देगी, ये कहा जा रहा है एक तरह से। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो तमाम याचिकाएं थी नगर निकाय चुनाव को लेकर उसे खारिज कर दिया। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के माना जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब शायद उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड की जो एक सीट का उपचुनाव है ये भी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अपने तरीके से बहुत अंदर खाने दमखम लगा रही है केदारनाथ के उपचुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए। यही वजह है कि चुनाव का ऐलान अभी दूर दूर तक हुआ नहीं, उसके बावजूद बीजेपी ने मंडल मंडल वहां अपने मंत्रियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। संगठन के दूसरे नेताओं ने तो वहां जाकर कैंप करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अयोध्या फैजाबाद की सीट लोकसभा चुनाव में हारना, फिर बद्रीनाथ के उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट हारना, और अगर अब केदारनाथ की सीट भी उपचुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है, वही केदारनाथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाते हैं, वहां लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी वहां जाते रहे हैं, वहां इतना बड़ा पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और उस केदारनाथ और बद्रीनाथ के बहाने देश भर में बड़े वोटर्स को साधने की कोशिश भी की जाती है। वहां अगर एक तरह से ये हार की हैट्रिक बन गई, यानी अयोध्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी बीजेपी हार जाएगी, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा ये सेटबैक होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने 5 मंत्रियों को उतारने का मन बना लिया है और संगठन के सारे सूरमा वहां झोंके जाएंगे। इसी बीच कुछ दिनों के दिल्ली के दौरे करके तमाम नेताओं से मुलाकात करके जब गणेश गोदियाल देहरादून पहुंचे, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको अगर वहां उतारेगा, क्योंकि गणेश गोदियाल को लेकर के गढ़वाल क्षेत्र में अच्छा खासा एक सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। जिस अंदाज में वो मुद्दों को उठाते हैं, जो मुद्दे गणेश गोदियाल उठाते हैं वही फिर मुद्दे कांग्रेस की लाइन उत्तराखंड में बन जाती है। इसके चलते अक्सर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में राजनीतिक पंडित ये चर्चा करते रहते हैं कि क्यों ना कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल को वहां उतारा जाए। तो गणेश गोदियाल ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने सिरे से पहले ही दिन इसको खारिज कर दिया। जब ये कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने उसको पहले दिन ही सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम विधायक बन के ही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तब ज़्यादा जनता के सवालों को उठा पा रहा हूँ। तो सदन में जाके भी वही होना है और सदन के बाहर उससे ज़्यादा मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ से मेरा हक है, मैं श्रीनगर विधानसभा से अपना हक समझता हूँ। जब भी इलेक्शन होगा मैं श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ तक केदारनाथ की बात है, वहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हैं, वो लोग वहाँ उनका हक है और वो वहाँ की बातों को गणेश गोदियाल से ज़्यादा जानते हैं। वहाँ के हमदर्द गणेश गोदियाल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों का समर्थन करें जो मेरे से ज़्यादा हमदर्दी उस क्षेत्र के लिए रखते हैं। तो हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दूसरा, सरकार ने केदारनाथ की सीट खाली होने के बाद पहला आम चुनाव हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो अमूमन तो चुनाव आयोग करता ही था कि
जो पहला आम चुनाव होता था उसी के साथ चुनाव करा लेते थे, लेकिन टाल दिया गया क्योंकि जिस भावना से पंचायतों के और ये माफ़ी चाहूँगा निकायों के इलेक्शन टाले जा रहे हैं कि भाई समय अभी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसी अनुसार केदारनाथ को भी देखा जा रहा है कि समय प्रतिकूल है। खास करके बद्रीनाथ के रिजल्ट को देखते हुए समय प्रतिकूल महसूस कर रहे हैं, इसलिए टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना टालेंगे समय और प्रतिकूल होता जाएगा वहाँ भी। उनका वहाँ हक नहीं है। यही गणेश गोदियाल की पॉलिटिक्स की खासियत है कि वो दूसरे की जो हिस्सेदारी है उस पर किसी भी कीमत पर डाका न डालना चाहते, न किसी दूसरे को डाका डालने देना चाहते हैं। यही वजह है कि गणेश गोदियाल ने कहा है कि उनका हक श्रीनगर क्षेत्र में चुनाव लड़ने का बनता है और जब भी मौका आएगा वो वहां से चुनावी ताल ठोकेंगे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया, जहां से एक तरह से करण मारा कैंप के लिए झटका भी दिखाई देता है, इशारों इशारों में गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया कि केदारनाथ में उनसे ज्यादा केदारनाथ की स्थानीय जनता के हिमायती नुमाइंदे हैं। यानी सीधे तौर पर उनका इशारा था कि जब मनोज रावत वहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और पिछले चुनाव में वो जरूर हार गए थे, जैसे काजी निजामुद्दीन मंगलौर में हार गए थे, तो जिस तरह काजी निजामुद्दीन को मंगलौर उपचुनाव में उतारा गया उसी अंदाज में मनोज रावत को केदारनाथ के उपचुनाव में उतारा जाएगा। ये अलग बात है कि जो कांग्रेसी कॉरिडोर से खबरें छन करके आ रही थी कि हरक सिंह रावत भी एक तरह से केदारनाथ उपचुनाव के जरिए विधानसभा में दाखिल होना चाहते हैं। करण मारा कैंप है वो लगातार उनको सपोर्ट भी करता दिखाई दे रहा था, लेकिन चाहे फिर प्रीतम सिंह हो, चाहे हरीश रावत हो या फिर गणेश गोदियाल, खास तौर पर क्योंकि गढ़वाल से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। हालांकि अलग बात हो चुनाव हार गए, इसलिए माना जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा उसमें सबसे ज्यादा अहमियत इसी चीज को दी जाएगी किनका सपोर्ट गणेश गोदियाल करते हैं। गणेश गोदियाल ने बगैर नाम लिए इशारा कर दिया है कि वहां स्थानीय स्तर पर मनोज रावत मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए न तो उनकी दावेदारी वहां बनती है न किसी दूसरे नेता की, यानी हरक सिंह रावत हो या दूसरे कोई भी नेता हो, उनकी दावेदारी को वहां मजबूती से खड़ा होने दिया जाएगा। यह अपने आप एक तरह से बड़ा मैसेज गणेश गोदियाल ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दे दिया है। लेकिन अब जब चुनाव का ऐलान होगा, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, तब पता चलेगा कि बीजेपी किस पर दाव लगाती। कोई कर्नल अजय कोटियाल से लेकर ईश्वर रावत से लेकर के आशा नोटियाल से लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी के भीतर भी हैं, लेकिन कांग्रेस में मोटे तौर पर माना जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर मनोज रावत को मौका मिलना चाहिए, जिस तरह का मंगलौर में मौका काजी निजामुद्दीन को मिला था। लेकिन बीच में जिस अंदाज में हरक सिंह रावत की सक्रियता गढ़वाल क्षेत्र में बढ़ी थी, उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि शायद करण मारा चाहते हैं कि वहां से मनोज रावत नहीं, वहां से हरक सिंह रावत को मौका दिया जाए। लेकिन अब जिस अंदाज में हरक सिंह रावत के मुकाबले मनोज रावत की बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं गणेश गोदियाल, उसके बाद ये माना जा रहा है कि वहां चलेगी गणेश गोदियाल की ही। लेकिन जब तारीखों का ऐलान होगा तभी प्रत्याशियों का ऐलान होगा, तस्वीरें सामने आएंगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा केदारनाथ की बैटल में बीजेपी और कांग्रेस कहां खड़े नजर आते हैं। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।